हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रस समीकरण मितीय। तो रस समीकरण मितीय क्या होता है इसको हम समझेंगे, इसका डेफिनेशन समझेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रस समीकरण मितीय गुणांक किसे कहते हैं और इसका भी एग्जाम्पल्स हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है रस समीकरण मितीय। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रस समीकरण मितीय। सबसे पहले इसका हम अगर डेफिनेशन पे बात करें कि रस समीकरण मितीय होता क्या है, तो यदि इसके डेफिनेशन पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका डेफिनेशन होता है कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण है तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद होंगे ही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में उत्पाद और क्या अभिकारक ये होते ही हैं। तो हम यही कह रहे हैं किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक और उत्पादों के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को ही हम भैया क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं या एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सबसे पहले तो यदि हम एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं तो यहाँ से एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल यही है कि मान लेते हैं दोस्तों, हम ले लेते हैं N2 प्लस 3 मात्रा में H2O ले लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं और इनमें हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। तो ये भैया ये क्या है, ये एक क्या है, अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया का ये समीकरण ही न है। ये कौन सा समीकरण है भैया, एक पहला समीकरण है, और भी हम समीकरण दे सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है, ये जो रासायनिक समीकरण है तो इस रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की यहाँ पे मात्रा है 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा है 6, 3 दूना 6 है, तो यहाँ पर 2 3 6, मतलब हाइड्रोजन की भी मात्रा 6 है। इसका मतलब भैया संतुलित है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्या है, जो रासायनिक समीकरण है वो भैया क्या है, संतुलित है। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये भैया क्या है, संतुलित है। तो इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित ये जो अभिकारक होते हैं, इतना बात तो हम जानते हैं कि इधर वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं भैया, अभिकारक कहते हैं, और जो इधर जो मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये तो इतना बात जानते हैं ना कि इधर जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले वाला जो क्या होता है, जो पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो याद रखेंगे यही कहा जा रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों की मात्रा, इनकी जो मात्रा है तो मात्रा के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को ही हम रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों की मात्रा, ठीक है, मात्रा के बीच क्या होता है भैया, जो संबंध होता है ना, जो भैया संबंध होता है उस संबंध को ही हम रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन को कभी भी रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझना है। तो क्या कहा जा रहा है, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के बीच जो, मतलब अभिकारक और उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको रस समीकरण मितीय समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, और आशा करते हैं यदि आपको समझ में आया है तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ वो अलग बात है, आप स्वयं इसको एक बार बोलिए और उसके बाद आप डेफिनेशन को स्वयं लिखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक
तथा उत्पादों की मात्रा के बीच जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया भैया, हमने क्या कहा, रस समीकरण मितीय होता है। मतलब यहाँ की बात हम यहाँ से बोलेंगे, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के बीच जो मात्राओं के बीच जो संबंध होता है, मतलब क्या बोला गया, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे हम रस समीकरण मितीय कहते हैं। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब याद रखेंगे कि ये जो रस समीकरण मितीय होता है ना, ये जो शब्द होता है ये भैया ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब क्या पता चला, आप नोट्स में यहाँ पे लिख सकते हैं कि रस समीकरण मिति शब्द क्या है भैया, ग्रीक भाषा का क्या है, एक शब्द है। ग्रीक भाषा का क्या है, एक शब्द है। तो इसको आप याद रखेंगे, रस समीकरण मितीय ग्रीक भाषा का क्या होता है, एक शब्द होता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि रस समीकरण मितीय गुणांक किसे कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि रस समीकरण मितीय गुणांक किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, यदि आप इसको समझ लिए हैं तो वो भी समझना आपको लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो उसे हम देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे रस समीकरण मितीय गुणांक। तो यहाँ से समझते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है, यदि इसके परिभाषा पे बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद की जो क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। अभिकारक और उत्पादों के प्रतीकों के आगे जो संख्याएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? यहाँ से एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ से डेफिनेशन ये याद हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल अभी दिया था कि नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को 3 मात्रा में हम ले लेते हैं, तो भैया जो बनाते हैं ये 2 मात्रा में NH3 बनता है, ये हमने बताया था। तो भैया हमने इसमें बताया था कि इधर वाला क्या होता है भैया, इधर वाला अभिकारक होता है और इधर वाला क्या होता है, उत्पाद होता है। ये हमने बात बताया था। तो भैया यही कहा जा रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, तो कह रहे हैं किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों के अभिकारक तथा उत्पादों के प्रतीकों के आगे, ये भैया प्रतीक है ना, या हम सूत्र भी कह सकते हैं। ये दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, ये नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रतीक है ना, प्रतीक या संकेत भी कह सकते हैं या सूत्र भी कह सकते हैं। तो भैया इनके प्रतीकों का जो आगे जो ये नंबर है, इनके प्रतीकों के आगे जो ये नंबर है ना, इसी नंबर को, इसी संख्या को हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों के संकेतों या प्रतीकों के आगे जो संख्याएं होती हैं उसे या उस संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप सीक्वेंस में समझिएगा, उसके बाद आप स्वयं ही लिखिएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा डेफिनेशन, वो अलग बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहेंगे किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों के आगे जो संख्याएं होती हैं उस संख्या को हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि डेफिनेशन को समझना है, रटना नहीं है। रटेंगे भैया 2 दिन में ही भूल जाएंगे, 2 दिन का एक भी दिन याद नहीं रहेगा।
तो आपको समझे रहेंगे भैया। तो समझने में सबसे आसानी ये बात होती है कि बहुत ही आसानी से डेफिनेशन याद हो जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक आपको पूरा जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपको समझ में आ जाए, कम से कम समझ में तो आए। समझ में यदि 90% आ जाता है, यदि 80% भी आ जाता है तो उसे कि आप 5 से 10 मिनट देख लें तो भैया याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है ना कि रटना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, क्या लिखेंगे? किसी रसायनिक रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों के आगे जो संख्याएं होती हैं उस संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखें क्या, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों के मात्राओं के आगे जो संख्याएं होती हैं उस संख्या को रस समीकरण मिति क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों के आगे जो संख्याएं होती हैं उस संख्याओं को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक और पॉइंट्स आता है भैया कि रस समीकरण मितीय गुणांक या रस समीकरण मितीय का उपयोग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका हम क्या करेंगे भैया, इसको जान के क्या करेंगे, आचार तो नहीं डालेंगे ना। तो इसका मतलब इसका उपयोग क्या है, तो याद रखेंगे जो रस समीकरण मितीय गुणांक होता है ना, इससे हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, इससे मोलों की जो संख्या होती है ना, मोलों की संख्या ज्ञात करने में रस समीकरण मितीय गुणांक का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा और खासकर डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज आप भी देख सकते हैं चैनल पर उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और व्यूज भी उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगा है। और यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में और आपको सभी डेफिनेशन याद करना चाहते हैं भैया समझ कर, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे रस समीकरण मितीय समझ में नहीं आ रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए रस समीकरण मितीय ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि वहां से नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है नंबर 8874726058। इस नंबर पे आप केवल उस टॉपिक का नाम लिखकर और एसएमएस कर देंगे, आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, आपको ये वीडियो का लिंक आपको उसके नीचे दे दिया जाएगा। या जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है प्लेलिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो का, उस क्लास का केवल नाम लिखकर और जिसका भी सब्जेक्ट का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ना है तो आप लिख देंगे क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री वीडियो लिंक। तो आपको इस वीडियो जब आप करेंगे मैसेज भेजेंगे उसके नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।